पहलगाम मोदी हुकूमत की एक सिक्योरिटी लैब्स का एक कामयाब आपके सामने एक एग्जाम्पल। मैं बीजेपी से कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते तो बताओ, क्या यह सच नहीं है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है? अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने उनकी जान ले ली और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में मैं जिम्मेदार हूं। अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। हमारे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में हमारे कुरैश बरादरी के भाई स्ट्राइक पर हैं, वो बेचारे भैंस काट सकते हैं महाराष्ट्र में, गांव रक्षक उनको पीटते हैं, आप उनको जानवर लाने भी नहीं दे रहे, आप उनको लाइसेंस नहीं दे रहे दुकानों को महाराष्ट्र में। हमारे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में हमारे कुरैश बरादरी के भाई स्ट्राइक पर हैं, वो बेचारे भैंस काट सकते हैं महाराष्ट्र में, गांव रक्षक उनको पीटते हैं, अब उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मैंने आज उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि बहुत अच्छा आपने काम किया, आप उनको जानवर लाने भी नहीं दे रहे, आप उनको लाइसेंस नहीं दे रहे दुकानों को महाराष्ट्र में, और कोई वहां पर अनाप शनाप बयान देता है कि अज़ां को बदल दो, फुला को बदल दो। अरे मोदी जी, भारत को आप क्या करना चाहते बताओ आप। मैं बीजेपी से कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते तो बताओ, क्या यह सच नहीं है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है? अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। अरे मुल्क को जिससे खतरा है तुम उसकी तरफ तवज्जो करो ना। तुम मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हो? चीन हर तरफ से भारत को घेर रहा है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर चीन वहां पर बांग्लादेश की जनता के लिए, आवाम के लिए एयर स्ट्रिप बना रहा है। आप खड़े होकर भारत से देख सकते। अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। ये क्या होगा? ये भारत के मफाद में बताओ हमको। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने उनकी जान ले ली और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में मैं जिम्मेदार हूं। हम सुनते थे बासी कड़ी को उबाल नहीं आता, मगर बासी कड़ी को उबाल आ ही गया। अगर तुम जिम्मेदार है तो छोड़ो ना, छोड़ के चले जाओ। आखिर कैसे उस पहलगाम में वहां पर आतंकवादी कैसे पहुंचे बताओ हमको। अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। तुम बोल रहे कि बिहार में नेपाली हैं, तो फिर पहलगाम में 4 टेररिस्ट कैसे आए? तुम सो रहे थे, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके बैठा था ताकि वहां पर 26 हमारे हिंदू भाइयों के सरों में गोली मार दी जाए। बताओ, जब तुम इलेक्टोरल लिस्ट के नाम पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल रहे, अरे पहलगाम का बदला लेना है। ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखो जब तक कि वो 4 टेररिस्ट जो भारत के 26 लोगों को उनका मजहब पूछकर गोली मारे, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हम तुमको सवाल करते रहेंगे। पहलगाम मोदी हुकूमत की एक सिक्योरिटी लैब्स का एक कामयाब आपके सामने एक एग्जाम्पल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम यहां की हुकूमत से भी कहना चाहेंगे कि आप ताउन करें गरीबों को इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इनका पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को जल्द से जल्द कराने के लिए।
हम भी नहीं चाहते कि तेलंगाना में ऐसी हुकूमत आए जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत को बढ़ावा दे। हम नहीं चाहते कि कोई वो ताकतें यहां पर मजबूत हों जो बुलडोजरों से घरों को तोड़ना चाहते हैं। हमने हमेशा दिलों को जोड़ने वालों का साथ दिया, दिलों को तोड़ने वालों का साथ कभी नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अल्लाह उनकी कोशिशों में उनको कामयाब और कामरान करेगा। क्या आप इस वक्फ कानून के खिलाफ हैं? क्या आप इस कानून के खिलाफ हैं? तो नारा लगाइए, वक्फ कानून को वापस लो। जोर से बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। वक्फ कानून को वापस लो, वक्फ कानून को वापस लो। हिंदुस्तान, भारत, अस्सलाम वालेकुम।